अपने जी रूम में बैठ। जी जी। तो अपने रूम में ध्यान लगा बस रहे थे ध्यान आप? लगा रहा था मैं। जी। हाँ, अपने ही रूम में, जिस रूम में मैंने वो लिया, तो मैं एक डेढ़ डेढ़ हाँ, एक सवा एक डेढ़ के बीच का टाइम था वो। हम्म। तो उस बीच एक ब्लैक शैडो आई, ऐसे लेफ्ट राइट ऐसे किया ब्लैक शैडो। मैं जी। एज्यूम कर रहा, क्योंकि आंख बंद है तो हम्म। ऐसे तो पता चलता है कि कुछ तो हम्म। आया है ब्लैक जैसा। हाँ, कुछ वो मूव हो रहा है। ब्लैक शैडो ऐसे ऐसे ब्लैक ऐसे ऐसे मेरे बॉडी के यहाँ पे आई, जी। और पूरा बॉडी में जैसे अ, अंदर चली गई, बॉडी पे टच किया पता नहीं, पर कुछ देर के लिए बॉडी जैसे कुछ शरीर झटके मारता है टक टक टक, हम्म। वैसे मेरा बॉडी मार दी। हम्म। ये कुछ 10-15 सेकेंड किया बॉडी ने, और जी। फिर पता नहीं वो कहाँ पर, फिर वो ब्लैक शैडो वैनिश हो गई, हम्म। कहाँ चली गई वो पता नहीं। तो फिर मैं कंटिन्यू रहा अपने ध्यान में, हटा हम्म। नहीं ध्यान से। जी। तो बस मैंने अपने गुरु महाराज से पूछा कि ये क्या था, कौन था, स्थिति थी, कुछ भी थी। आ, तो बस ऐसे मॉर्निंग में नेक्स्ट डे हम्म। सेशन के पहले मैं जैसे ऐसे नहा रहा था, तो जस्ट एक थॉट आया नहाते वक्त कि मैं भी जो एनर्जी जो हमने यूनिवर्स से आह्वान किया था, जिन जिन देवताओं का, तो मैं भी हाँ उनमें से कोई आके आशीर्वाद देके गया, ऐसा थॉट आया। हाँ हाँ मैं भी, हाँ हाँ। तो बस ये आपसे कल की बात हम्म। हुई, नहीं तो मैं पहले भी। नहीं होता तो है। आपका क्या कहना है सर इसके? नहीं नहीं, कहने का कोई एक्सप्लेनेशन देने का कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि आपका एक्सपीरियंस है। तो आप जैसे जैसा वो होता जाएगा उसको जस्ट अनुभव करते जाइए, साक्षी होते जाइए, है ना, उसको विटनेस करते जाइए। और ज़्यादा एक्सप्लेनेशन, ज़्यादा इंटरप्रिटेशन करेंगे तो फिर अलग अलग तरह की माइंड, वो अलग अलग प्रकार के, एक प्रकार की क्या, अलग अलग कहानी बुनने लग, मतलब बनाने लगता है। माइंड माइंड का नेचर ये है। इसलिए ज़्यादा जो उसका इंटरप्रिटेशन है ना, ऐसा ज़्यादा नहीं करना चाहूँगा। लेकिन थोड़ा सा मैं बोलना चाहूँगा कि जैसे कि जो आपको शैडो की अनुभव हुआ, कुछ कोई ऐसा कोई शक्ति आया, है ना, आशीर्वाद की, आशीर्वाद दे के गई, या ऐसा जो हुआ, जैसे उसको महसूस करें, क्योंकि ये होता है, ये अब ऐसा होना भी चाहिए। जो हमारे जो दीक्षा में ऐसा होना भी चाहिए, क्योंकि वो आगे पीछे घूमती रहती है कुछ ना कुछ। इसलिए जो कि आपके प्रोटेक्शन के लिए भी, हर तरह की सक्सेस के लिए, मनी के लिए, या हर प्रकार के अपने जीवन के जो चीज है उसके लिए आगे पीछे घूमती रहती है। तो हाँ, ऐसा होता है और होना भी चाहिए। तो आपने सुनाया, अच्छा लगा हाँ। बहुत। जी। वही है। हाँ हाँ, हाँ। हम्म। होगा भी है, होता भी है, तो होना भी चाहिए। और किसी को अनुभव होता है, दिखता है, दिखाई देता है, अनुभव होता है, किसी को थोड़ा कम होता है ना, वो बात अलग चीज है, लेकिन होता है, आगे पीछे घूमते रहते हैं। आपके शरीर में कुछ ना कुछ चढ़ाया हुआ है तो फिर वो हमेशा रहती है, ऐसा है। तो हम्म। वो शरीर में घुसने के लिए, वो पोजीशन जैसा नहीं नहीं मैं तो कभी मौका नहीं। मिला तो दिख जाएगी अपना रूप। हाँ, यस यस। अपोजिशन जैसा भी हो सकता है, क्योंकि वो वो डिसोसिएशन का जैसे हम, अनुभव भी हो सकता है, क्योंकि वो एनर्जी की वजह से, वो शक्ति की वजह से जो शरीर में चढ़ाया गया है, उसकी वजह से वो कभी कभी पोजीशन भी हो सकता है। अगर थोड़ा सा प्रॉब्लम ही आया देख, तो फिर आप मुझे बताइए, मैसेज करिए, फिर उसको मैं कंट्रोल कर देता हूँ। नहीं तो, प्रॉब्लम नहीं, प्रॉब्लम के लिए नहीं है, नहीं इतना नहीं, तो। कुछ भी बुरी शक्ति, कोई बुरी आत्मा है ऐसा नहीं है। बुरी आत्मा नहीं है, वो अच्छा ही है, अच्छे के लिए ही है। ऐसा बुरी नहीं है, टेंशन मत लीजिए, है ना। आ, है ना, ऐसा है वो, जो जो बुरी शक्ति भी चढ़ाया जा सकता है, ऐसा नहीं है, नहीं नहीं किया जा सकता, किया जा सकता है। लेकिन जो हम जो प्रोसेस कर रहे हैं, जिस 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 दीक्षा की और आगे बढ़ रहे हैं, उसमें इससे और आगे होना चाहिए। आपको अभी जब भी जितना अनुभव हुआ ना, उससे भी और आगे होना चाहिए, और होगा भी,
धीरे धीरे करके होता होगा भी, इससे आपको जो अनुभव हुआ, जो दिखाई दिया, उससे भी और आगे का अनुभव होने लगेगा, है ना। उससे आपको जो चीज मांगोगे वही चीज ला के दे देंगे, आप दे देगा। जैसे आपको मनी चाहिए, पैसे चाहिए, तो आप वो लोग कहीं ना कहीं से आपको ला के दे देंगे, है ना। ऐसी हाँ, व्यवस्था। ये इसको हमारे इसमें संचार कहते हैं, कि संचार हुआ किसी शक्ति का, हाँ जिसे हाँ। मॉडर्न टेक पोजीशन कहते हैं, बट पोजीशन एक थोड़ा अलग थेरी है, संचार एक थोड़ा अलग थेरी है। हम्म। बट सर, पता कैसे चलेगा, आप गुरु हो, तो इसके लिए मैं आपसे डिस्कस कर रहा था कि पता कैसे चलता है कि जो शक्ति आई वो, अभी पॉजिटिव नेगेटिव तो तंत्र में कुछ होता नहीं है, लोअर एनर्जी हायर एनर्जी का कंसेप्ट है। बट जो एनर्जी या जो एंटिटी आई थी, वो कौन थी और उसका पर्पस क्या है, ये यदि जानना हो तो फिर उसको कैसे जा सकता है, या उसमें जानने की कोशिश ही नहीं करनी चाहिए? नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं, ऐसा नहीं, वो आएगा ना, बाद में सब पता चलेगा ना, है ना। अब दूसरा, मैं एक्सप्लेनेशन देने की बजाय खुद को अनुभव हो, खुद ही अनुभव करें, खुद के जीवन में कुछ महसूस करें, ये मैं चाहता हूँ, है ना। मैं ऐसा आपको इंटरप्रेट करूंगा, कुछ बोलूंगा, एक्सप्लेनेशन देने देने लगूंगा, तो फिर, है ना, तो वो हो सकता है वो एक्सप्लेनेशन देने की कोई जरूरत ही नहीं पड़ता, क्योंकि वो अपने आप सब चलता है ना। आपका अपने आप सब पता चलता है आपको, धीरे धीरे करके पता चलेगा। और जैसे कि अब क्या है, अ, उसमें अलग अलग प्रकार की जो इच्छा, मतलब आपकी जो चाहना है ना, उसको वो करने नमस्ते, मैं व्यस्त छु क्या, हेर्नु नि क्लास लिइरहेको छु म अनलाइनमा, अनलाइन इन्डिया क्लास, त्यही भएर है। अनि म पछि कुरा गर्छु नि है। उम्, अँ, मसँग क्लासमा चाहिँ भर्खर स्टार्ट गरे मात्रै छु अहिले, त्यही भएर म नि फेरि उता अहिले म अफिस जाने बेलामा तपाईँलाई कल गर्छु है। म अहिले जान्छु 11 बजी, 11:30 बजी जान्छु नेपालको। हजुर। अनि कल गर्छु है। हस्, हुन्छ। ये ऑस्ट्रेलिया का मेरा स्टूडेंट है। तो अलग अलग प्रकार की अनुभवी होने लगेगा। अब आपको जैसे कि ऐसी चीज आह्वान करने के लिए, कुछ आपका आपका असिस्टेंट बनाने के लिए, कुछ कृत्या बनाने के लिए कोई शमशानी क्रिया करने का कोई जरूरत नहीं है। शमशान में जाके ये करना वो करना, वो लंबे तान करने की जरूरत नहीं। वो शॉर्टकट शॉर्टकट मेथड भी होता है ना। सब शॉर्टकट मेथड मेथड होता है। ये सब वो लोगों ने लंबा लंबा बना के, छिपा के उसको वो देवत्वकरण करके रखे हैं, बस, है ना। सिद्धियां भी छोटी छोटी चीज होती है, लेकिन लोगों ने उनको क्या बनाया, बहुत बड़ी चीज, बहुत ही ऐसी ऐसा चढ़ाया कि लोगों का मन ही वहां से भटके, है ना। वहां से हटे, तो ऐसा है। लेकिन कोई भी सीक्रेट से बहुत छोटी छोटी होती है, जैसे कि जो इतना बड़ा ताला होगा, लेकिन चाबी तो बहुत छोटी होती है ना, इतना का, इतना सा छोटा सा चाबी ने इतना इतना बड़ा खोल देगा, इतना बड़ा। तो सही, सिगरेट जो है तंत्र में भी वैसे छोटी छोटी चीज होती है। अब लोग अभी क्या है, नेपाल में भी, इंडिया में भी, 2-2 घंटे, 3-3 घंटे, 4-4 घंटे पूजा करने लगते हैं लोग, मतलब मूर्ति पूजा करते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं, करते रहते हैं। तो उसी को लोग तंत्र बोलते हैं। ऐसा नहीं है, तंत्र अलग चीज है, पूजा अलग चीज है भाई। ये पूजा जो मूर्ति पूजा है वो अलग चीज है ना। इसलिए अब जैसे कि मेरा एक प्राण ऊर्जा साधना शिविर वो मेरा होने जा रहा है। अब उसमें क्या है, लोग उसमें उसको जो जो यंत्र है, जैसा प्राचीन जो यंत्र है, देवियों का यंत्र, साधना करने का जो है ना, भैरव यंत्र, शिव यंत्र, गुरु यंत्र, महाकाली यंत्र, तारा यंत्र, जो जो कुछ भी यंत्र है, सिंबल होता है ना, जैसे ट्रायंगल होता है, सिंबल होता है, भूपुर होता है, उसमें जो कमल के जो पत्ते होते हैं, दल कितने दल के, 8 दल, 8 दल की, है ना। अब 16 दल की अलग अलग है ना, साधना के हिसाब से, आमना के हिसाब से। और
और मंडला है, गोल गोल मंडला है ना। ये सारी चीज क्या है, ये हमारे भीतर ही दिखाई पड़ता है। देखिए, भीतर ही दिखाई पड़ता है। जब जो गहराई में जाएंगे ना, डीप में जाएंगे, तो वो सब मंडला भी आने लगेगा, यंत्र भी आने लगेगा, देवालय भी आने लगेगा, शक्तिपीठ, सब सबका सब आने लगेगा, है ना। तो उसी को फिर बाहर उतार सकते हैं, को आर्ट कर सकते हैं, फिर उसको चित्र बनाया जा सकता है। इस प्रकार से बनाया जाता है। अब उसमें प्राण ऊर्जा में वैसे ही होता है, बहुत डीप में, बहुत ही गहन तल में वो यूनिवर्स की जो एक शून्यता है, वहां पहुंच जाते हैं। तो वहां से सब सारी की सारी गोल गोल आकार में दिखाई पड़ता है। क्योंकि ये सब गोल है। जैसे कि आप आंख खोलें, आप सामने देखें, आपका जो देखने का जो एक बाउंड्री है ना, आंख कहाँ तक देख सकता है, ऐसा देखेंगे तो कहाँ तक दिख सकता है। तो उसको एक बार पूरा देखें तो वो भी एक गोल है। आप गोल में ही देख पाएंगे। कुछ भी आपको दिखाई पड़ेगा, वो सब एक मंडला में दिखाई पड़ेगा, यंत्र में दिखाई पड़ेगा। तो होल यूनिवर्स भी वही है, सब गोल गोल में है ना। आप हर चीज में देखें ना, तो ये एक पूरा होलो है, पूरा खाली है, गोलाई है। कोई अब जैसे पृथ्वी का एक नाप देखिए, थोड़ा ओवल शेप में थोड़ा सा है ना, वो भी एक गोल की तरह है, अलग अलग प्रकार की गोलाई है, थोड़ा सा ओवल शेप में। यस। तो यूनिवर्स की हर प्लानट देखो, सब गोल गोल में। सो होल आप जो देखते हैं वो भी एक गोल में ही दिखाई पड़ता है। आंख बंद करो, वहां पर भी एक गोल ही दिखाई देता है ना। इसीलिए ये स- ये ये परमात्मा की अस्तित्व है ना। तो इस अस्तित्व में जाने के लिए, इस अस्तित्व को समझने के लिए, उस अस्तित्व में घुसने के लिए आपको साधना की जरूरत होता है, न कि ढोंग की, है ना। ढोंग का कोई जरूरत नहीं। आप जो भी पूजा करेंगे बाहर, जैसे मान लीजिए शिवलिंग है, निराकार पर ब्रह्म को, निराकार जो शिव है, निराकार पर ब्रह्म जो है, शिव स्वरूप, उसको प्रतिनिधित्व क्या करता है, शिवलिंग करता है। वो निराकार परमात्मा को साकार स्वरूप है ना, साकार स्वरूप में बना है। तो ये शरीर भी निराकार, जो परमात्मा के निराकार अस्तित्व की ये साकार स्वरूप है ना। तो स्वरूप को पहले, सबसे पहले अनुभूति होना चाहिए। तो साधना, वो मेरा साधना भी उसी प्रकार जाएगा, है ना। एक ब्रह्मांड की या अस्तित्व की आत्मा को समझने के लिए उस में जाना जरूरी है। तो उसके साथ साथ में इस धरती में आप अस्तित्व बनाए रखने के लिए आपको क्या चाहिए, सक्सेस चाहिए, मनी चाहिए। तो इस धरती में जो कुछ भी चल रहा है, पहले ऐसा नहीं था, बार्टर सिस्टम था। आपके आप आपके पास आलू है, फिर आप दूसरे वो प्याज के साथ में आप एक्सचेंज करते, है ना। काम तो चल गया। जिसके पास आलू नहीं है उसको भी हो गया, आपके पास प्याज नहीं था वो भी आ गया। तो चलता था ना, जीवन तो चल के आया है हमारे जो पूर्वजों। तो अभी क्या है, इस धरती में मनी में आगे कन्वर्ट हो गया, तो फिर मनी चल रहा है। इसमें जो प्रपंच चल रहा है, जो भी प्रपंच है, जो भी माया चल रहा है संसार की, तो उसके लिए भी आप भी माया में एकाकार होना चाहिए, है ना। अच्छा, मान लीजिए आप कुछ कुछ खाने के लिए आप रेस्टोरेंट में जाएंगे, या आप कुछ खरीदने के लिए बाजार जाएंगे। बाजार में जाके नहीं, मैं तो पर ब्रह्म हूँ, अहम ब्रह्मास्मि हूँ, मैं ब्रह्म की तत्व हूँ, तुम भी ब्रह्म हो, है ना, मैं भी ब्रह्म हूँ। ब्रह्म को क्या चाहिए, पैसे क्यों चाहिए, तुम भी ब्रह्म हो, प्याज भी ब्रह्म हो, ब्रह्म है, आलू भी ब्रह्म है, जो भी सामान पड़ा हुआ है सब ब्रह्म है। जीवो ब्रह्म ही बना पड़ा। जीव ब्रह्म से जो दूर तो नहीं है, हर चीज में ब्रह्म विद्यमान है ना। अलग अलग स्वरूप में दिखाई पड़ रहा है बस। तो ऐसा करेंगे तो आपको क्या आलू प्याज देगा वो व्यापारी? नहीं देगा ना। अगर आप छीनने लगेंगे तो आपको पकड़ के जेल डाल देगा।
है ना। तो क्या है ये जो माया है, आप जितने भी प्रवचन दो, जितने भी प्रवचन सुने, जितने वेदांत पढ़ो या कोई भी दर्शन शास्त्र पढ़ो, सांख्य पढ़ो, वेदांत, बौद्ध दर्शन या जैन दर्शन, है ना, वेस्टर्न फिलोसफी, ईस्टर्न फिलोसफी, कुछ भी पढ़ो, कुछ भी आप पहचाने, उसको अध्ययन करें। और माया से दूर, माया का क्या संतान होता है? कला, विद्या, राग, नीति और काल। कला, विद्या, राग, नीति और काल, ये माया का पांच संतति होती है ना। कला भी है, एक माया है। विद्या भी है, राग भी है। राग होना चाहिए, राग की वजह से आप इस धरती में आप बने रहे हैं। नियति है, आपका नियति के हिसाब से कहाँ कहाँ आदमी कहाँ से कहाँ पहुंचता है। काल है, मृत्यु होता है। भगवान शिव को भी नहीं छोड़ता है काल। स्वयं महाकाल है, फिर भी वो काल उनको नहीं छोड़ता है ना। उससे भी वो परेशान है। तो क्या है कि ये जो माया का मतलब वो ये कला, विद्या, राग, नीति और काल, है ना। और ये जो माया है, जो माया में आप एकाकार होना चाहिए, आपके पास जो कला होना चाहिए इस धरती में रहने के लिए। ये जो प्रपंच रचा गया है परमात्मा ने, हमने थोड़ी रचा है, ये सब परमात्मा ने रचा है, अस्तित्व ने रचा है ना, प्रकृति ने रचा है। तो सांख्य दर्शन कहाँ आपको वो ईश्वर की अस्तित्व को स्वीकार करता है? ईश्वर क्या है? वो प्रकृति है। ये जो 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 दिखाई पड़ रहा है वो सब अस्तित्व ही प्रकृति है, वही परमात्मा है। प्रकृति और पुरुष, है ना, जो पंच तत्व है, पंच महाभूत है, हमारे सेंसेस है, पंच इंद्रियां, पंच ज्ञानेन्द्रिय, पंच कर्मेंद्रिय, पंच तन्मात्रा, है ना। इस प्रकार से मन, बुद्धि, अहंकार, है ना, सारी चीज कर प्रकृति और पुरुष करके 25 तत्व से सृष्टि संरचना हुआ है। धीरे 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 करके एक क्रमिक विकास क्रम में इस सृष्टि का रचना हुआ है। वो परमात्मा आगे एकदम से रचना कर दिया, ऐसा सांख्य दर्शन नहीं मानता, है ना। तो अलग अलग दर्शन का अलग अलग अपने अपनी विचार है। तो इस इस धरती में जो रहने के लिए आपके पास में जो माया है, जो प्रपंच है, जो कला भी होना चाहिए, विद्या भी होना चाहिए, अभी जो हम विद्या एक्सचेंज कर रहे हैं, है ना, तो विद्या भी होना चाहिए, ये भी एक माया है। ये भी एक माया है। अविद्या वो क्या है? अविद्या की वजह से हम फंसे हुए हैं, ऐसा शास्त्र कहता है या गुरु लोग कहते हैं। हमारे आत्मा में अभी जो हमारे भीतर अविद्या है, अज्ञान का मतलब अविद्या है, अज्ञान है। अज्ञान को ज्ञान की ज्योति से उसको हटाना है। या काली ने जो हाथ में खड्ग लिया लेके बैठी हुए हैं, वो क्या है? वो ज्ञान की खड्ग है, वो शक्ति की खड्ग है, वो साधना की खड्ग है। वो खड्ग लेके आपकी आत्मा में लगे हुए जो भी अविद्या है, अज्ञान है, पंचकंचुक है, उसको काटना है, या पास को काटना है, अष्टपास, है ना। भय, जुगुप्सा, जाति, कुल, सील, ये सब सारी जो 8 प्रकार की जो पास है उसको काटना है। या ज्ञान की अग्निकुंड में आपको अज्ञान अज्ञानता को हवन करना है ना, जो भी आप बोले। तो इस प्रकार से इस धरती में आपको हर प्रकार की कला होना चाहिए, विद्या होना चाहिए, हर प्रकार की माया की जो रचना है उसे माया में एकाकार होना चाहिए। एकाकार होते हुए भी आप उससे मुक्त हो सकते हैं, वही तंत्र की वचन है। भोग और योग दोनों, भोग योग, योग भोग या भोग योग साहचर्यवाद, दोनों होना चाहिए। भोग भी होना चाहिए, योग भी होना चाहिए। योग क्या करेगा? आपको मोक्ष में ले जाएगा। योग का मतलब वही आसन करने का योग नहीं है। कुछ भी आप करें, परमात्मा में लीन हो जाए, भाव को तन्मय भाव लगाएं, वो भी योग है। संयोग हो गया, दोनों का मिलन हो गया। कुंडलिनी को आप सहस्रार में शिव से मिलाएं, वो भी योग है ना। कुछ भी करें,
हर प्रकार की अलग अलग प्रकार की योग है। योग क्या करेगा आपको, बिंदु को अनुभव करते हुए, बिंदु की अनुभूति करते हुए, बिंदु की साधना करते हुए आप नाद की साधना की ओर चढ़े चले। नाद और बिंदु, है ना। इसलिए उसको भोग योग साहचर्यवाद बोला जाता है ना? इस प्रकार से अब होना चाहिए। ऐसा नहीं कि इसी संसार में आप लिप्त होते रहें, तो फिर आपके मन परमात्मा से हटा ले, तो वो भी योग नहीं हुआ। सिर्फ भोग में लिप्त हो गया, आसक्ति बढ़ गया, फिर उसी को नरक कहा गया। आप उससे फिर ऊपर की ओर उठ के मोक्ष की तरफ जाना है ना। वही साधना की मूल मर्म है। तो इसी प्रपंच के चलते हम ये आपको मैं सिखा रहा हूं, आप सीख रहे हैं, आप मुझे दक्षिणा दे रहे हैं, मैं आपको ज्ञान दे रहा हूं, फिर वो आप ज्ञान की वजह से फिर आप दूसरों को हेल्प करेंगे, प्रपंच रचेंगे दूसरों को, फिर उसको सहायक करेंगे, हील करेंगे। वो खुश होके फिर आपको फिर कुछ एनर्जी एक्सचेंज करेगा। तो इस प्रकार से एक माया है, इस माया में आप एकाकार होना ही है, कोई दूसरा उपाय नहीं है। ये मेरा एक अनुभूति है। माया में आप एकाकार होना ही चाहिए, आप उस वननेस महसूस करना ही पड़ेगा। नदी की धार के ऊपर की तरफ आप बहेंगे, विपरीत दिशा में बहेंगे तो आप नहीं जा पाएंगे। नदी की धार में ही बहना पड़ेगा। लेकिन नदी में बहते बहते अब उसी में आप रम जाना ऐसा नहीं है। उससे आप लक्ष्य तक पहुंचना है, मोक्ष से कभी नहीं भूलना है, योग को कभी नहीं छोड़ना, साधना को कभी नहीं छोड़ना। ये मेरा मच्छिंद्रनाथ का भी वही था। ये भोग योग साहचर्यवाद। गोरखनाथ क्या बोलते थे, नहीं, योग का ही साधना होना चाहिए, नाद ही होना चाहिए, कामिनी कांचन से दूर रहना है ना। कामिनी स्त्री है, कांचन है, धन है। धन और काम वासना से दूर रहे, कुंडलिनी साधना करके ब्रह्मचर्य में रत रह के, ब्रह्मचर्य में रहते हुए साधना करें, फिर वो नाद की तरफ आगे बढ़े। तो ये सारा सृष्टि नाद में समाहित है, ध्वनि में समाहित है। उसी में आप लीन हो जाना, परमात्मा को प्राप्त हो जाए। ये गोरखनाथ की जो वचन है। लेकिन इसी में उनके गुरु जो है, गुरु मच्छिंद्र नाथ से उनका अनबन, मतलब उनका डिस्कशन, डिबेट हो गया। मच्छिंद्रनाथ बोलते हैं नहीं, बिंदु का भी साधन होना चाहिए। बिंदु क्या है, वीर्य है, आनंद है, वो भोग है। बिंदु का भी साधन होना चाहिए। बिंदु को साधना करते हुए तुम नाद में पहुंचोगे, है ना? इसलिए भोग योग साहचर्यवाद, मैं भी उसी को मानता हूँ। भोग योग साहचर्यवाद को ही आगे बढ़ाएं तो आप जीवन में सक्सेस हो जाए, है ना। सर आपके इसमें कोर्सेज अवेलेबल है, आप मुझे व्हाट्सअप करोगे क्या क्या आप सिखाते हो, क्या क्या पढ़ाते हो, या कौन सी विद्या आप हाँ। देते हो, थोड़ा आगे, जी जी। थोड़ा अगर। हाँ 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 हाँ, करेंगे करेंगे, वो भी करेंगे, टेंशन मत लीजिए, है ना। इस प्रकार से सर हम। लेकिन आप जी। आप क्या है आपकी। मुझे थोड़ा हेलो, हाँ, आ रही सुन आवाज रहा हूँ, सर? सुन रहा हूँ। मैं कि सर आप मुझे उतना थोड़ा पका दोगे ना सर, कि मैं अपने जीवन में कुछ कर पाऊँ। जी जी। हाँ हाँ। क्योंकि मार्गदर्शन है नहीं, ज्ञान तो आपको पता है कि सब ढोंग है बहुत जगह पे। असली ज्ञान की पहचान तो कहीं और ही है, और ये ज्ञान हम्म सही है या नहीं है ये तो अनुभूति ही बताती है कि आप सही दिशा में हो या सही गुरु से ज्ञान ले रहे हो। वरना तो अनुभूति होती ही नहीं है, और होती है तो फिर वो रिवर्स और गलत इफेक्ट में हो जाती जरूर जरूर है। जरूर। जरूर, ये तो है, आपकी जो बात है सही है। तो मेरी जो अभी मैंने जो बताया, ये राय मेरा जो है, मैंने आपको जो जो कुछ बताया, इसमें आपको क्या क्या है, कुछ आपकी ओपिनियन क्या है, बताइए। सर आपने जो बोला है ये कैसे है कि कई सारे ग्रंथ खंगालने पड़ेंगे तब जाके आपने जो कहा है उसमें से कुछ कुछ पैराग्राफ या कुछ कुछ सेंटेंस मैच करेंगे।
बट मैं ये मानता हूँ कि ये सारे ग्रंथ पढ़ते रहोगे तो आप उतना ही कंफ्यूज हो जाओगे। तो इसके लिए कहा है कि गुरु का ज्ञान या संत का संग, जिसे हम्म सत्संग कहते हैं, हम्म उससे इन सारे ग्रंथों का ज्ञान अपने आप ही प्राप्त होता है। और यदि वो ज्ञान सही है तो एक शरीर को, जैसे आपने पंच इंद्रिय कहा, उसमें से एक है मन, तो उसे महसूस होता है कि हाँ, कहीं ना कहीं आत्मा को वो ज्ञान महसूस हो रहे, और वी फील सेटिस्फाइड और रिलैक्स कि हाँ, ये ज्ञान सच में राइट। उचित है, और जिससे हम्म हमें जो सरवाइव कर, जिस तरीके से सरवाइव करना है उस तरीके से प्रॉपर वे से सरवाइव करना चाहिए, ना कि हमें अपने आप को किसी बंधन में बांध के रखना है, क्योंकि परमेश्वर यही चाहता है कि आप बंधन से मुक्त हो। तो हम्म बंधन से मुक्त होके ही किसी एक बंधन में बंध के जिएंगे तो फिर वो जीना कहाँ पे। हम्म हम्म हम्म, अच्छी बात है वही है। ठीक है, अब आगे बढ़ना है। कुछ हमारे कुछ लेसन्स की ओर भी बढ़ें। दो चार कितना हो सके करें, क्योंकि मेरा सेमिनार भी चल रहा है अभी ऑफिस में, प्राइवेट क्लास चल रहा है। तो थोड़ा सा टाइम 2-3 दिन और टाइट है बहुत। मुझे बहुत ही एग्जर्शन होगा, बहुत ही। इसलिए थोड़ा सा जो कुछ चलो। जितना हो सके आप हम आगे बढ़े। हमने कहाँ छोड़ा था, अब आगे बढ़े।